उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर वर्ष दुनिया भर में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सबसे पहले 15 मार्च 1983 को मनाया गया था और बाद में ये एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया। इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस दिन विभिन्न देशों में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम और संगोष्ठियां आयोजित की जाती है। दरअसल 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों को लेकर शानदार भाषण दिया था। इस ऐतिहासिक भाषण के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। एक उपभोक्ता के तौर पर आपके क्या अधिकार हैं, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून में कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद कंपनियों की अपने विज्ञापन के प्रति जवाबदेही और बढ़ गई है। इन विज्ञापनों में काम करने वाले कलाकार भी अब विज्ञापन को लेकर पहले से अधिक जवाबदेह होंगे। केंद्र सरकार ने इसी साल जुलाई में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत नए ई-कॉमर्स नियम लागू कर दिए हैं। दरअसल ये बदलाव तेजी से बढ़े ऑनलाइन शॉपिंग के चलन के कारण किए गए हैं, क्योंकि इनमें कई मामलों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की शिकायत सामने आ रही थी। उचित मूल्य और शुद्धता इसकी प्रमुख जरूरत है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत अब कोई भी उपभोक्ता अनुचित व्यापार की शिकायत कर सकता है। इसके लिए उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है। पहले के समय में व्यापारिक लेन देन में हेराफेरी ज्यादा होती थी, जिसको ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया है। अब कोई भी ग्राहक सूचना के अधिकार के तहत किसी भी उत्पाद में वस्तु की मात्रा, क्षमता, गुणवत्ता, शुद्धता, स्तर और मूल्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। नए कानून के तहत ग्राहक किसी भी उत्पाद की खरीद पर शोषित महसूस करता है तो वो इसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है। उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई का भी प्रावधान है। कोई भी कंपनी ग्राहक पर किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए दबाव नहीं बना सकती। जब तक ग्राहक वस्तु को लेकर संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वह उस वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। अगर कोई भी दुकानदार एमआरपी से अधिक रेट पर सामान बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। खाने पीने की चीजों में मिलावट पाए जाने पर जिम्मेदार व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है। मिलावट के मामले में पकड़े जाने पर दुकानदार को 6 महीने की सजा, जबकि मिलावट के कारण ग्राहक की मौत हो जाने पर दुकानदार को उम्र कैद की सजा हो सकती है।